चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स कराची बोर्ड और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस दे दिया भाई ताकि हमारे जो लोग दूसरे देखने वाले हैं उनको भी पता लग जाए। तो हम लोग ये कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिया था। आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। और आप बोलोगे पार्ट 3 आ गया, तो पार्ट 3 आपके सर ने खा लिया, आप लोग घर जाके उसको खुद से करोगे, ट्राई करोगे। सही है, पार्ट 3 का। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये पहली बात आसान क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़े गंदे क्वेश्चन है, बुरे क्वेश्चन है थोड़े। तो आओ सबसे पहले हमें बोलेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इनको? अबे वो मल्टीप्लाई करना। सम का मतलब होता है प्लस करना और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे कि हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सही है, ऐसा ही है। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी, अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी तो हमसे बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, बहुत लंबे लंबे आंसर्स आएंगे। हम अकल का तकाजा ये है कि हम देखें क्या ये किसी फॉर्मूला में बंद हो सकते हैं। अगर तो ये किसी फॉर्मूला में बंद हो पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को मर्ज कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से आंसर बना देंगे। मतलब फॉर्मूला हाथ में होना चाहिए, फॉर्मूला हाथ में है तो गेम हाथ में है, फॉर्मूला हाथ में नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करते रहो और फॉर्मूला काटते रहो। बात समझ आ गई? तो आओ जरा देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, तुम ध्यान लगाना बन सकता है कि नहीं बन सकता, फिर बनाने की कोशिश कर लेंगे। जैसे कि वो एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? देखो जरा, कहीं होता होगा। देखो 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 अपने पास देखो ना यार, फॉर्मूला शीट में देखो। लड़के कहाँ देख रहे हो, फॉर्मूला शीट में देखो। ऐसा कोई फॉर्मूला है ना? एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए प्लस बी। लड़के नजर आया तुम्हें? नहीं नजर आया? ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमें ये बात पता है। अभी फॉर्मूला शीट खोल के रखो, फॉर्मूला शीट खोल के रखो। अभी अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, जरा समझना कि मैं ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर और फिर लिख दूं माइनस ए बी। आपको कोई फर्क पड़े इस बात से कि प्लस ए बी पहले और माइनस ए बी बाद में लिख लो, या माइनस ए बी पहले लिख लो प्लस ए बी बाद में लिख लो? इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। -2 + 3 लिखो या 3 - 2 लिखो, एक ही बात हो जाएगी। सही है, बात समझ रहे हो ना? तो आगे पीछे बढ़ने से तो फर्क पड़ नहीं रहा। हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। लेकिन एक बात बताओ, ये फॉर्मूला बराबर किस चीज के होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर ये वाला फॉर्मूला। सही है, लेकिन अभी तो हमें ये भी नहीं पता क्या ऊपर वाली चीज इस फॉर्मूला पर फिट बैठेगी भी या नहीं बैठेगी। अभी तो हमें ये भी पता नहीं है, अभी तो हमें बनाकर देखना पड़ेगा। सही है, हमें कुछ इसके अंदर जादू टोने करने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3/2b। 3/2b को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये a के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3/2b, अपनी जगह पे लिखा कि 3/2b बराबर है किस चीज़ के? a के, प्लस 2/3b, ये किस चीज़ के बराबर है? 2/3b बराबर है किस चीज़ के? b के। अब देखो, मैंने 3/2b को a के बराबर लिया, 2/3b को b के बराबर लिया। अब मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं अपनी नज़रें रखूँगा, ये क्या लिखा है क्या ही फ़र्क पड़ता है। इस बात को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। इस चीज़ को हमने क्या कर दिया? कटा दिया। हमने इस चीज़ को कटा दिया। अब हमने किस चीज़ पे नज़र टिकानी है? इस फॉर्मूला के ऊपर। किसके ऊपर रखनी है हमने? इस फॉर्मूला के ऊपर नज़र रखनी है। हमने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर ए की वैल्यु पुट करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 3/2b है ना? ए की वैल्यू क्या है? 3/3b/2 का होल स्क्वायर। समझ गए? नहीं समझे ना? अभी नहीं आया ना समझ में? आ गया। हमने क्या किया, ए की वैल्यू की जगह पे पुट किया 3/2b का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर लिखा हुआ था। अब बी स्क्वायर की जगह भी क्या करेंगे? बी की जगह पे लिखेंगे उसकी वैल्यू,
2/3b का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3/2b, सही है, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2/3b, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि ये जो चीज है क्या इस वाले ब्रैकेट के ऊपर फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। अगर फिट बैठ रही है तो हम क्या करते हैं, इस चीज को, ये पूरी चीज को इस फॉर्मूला के अंदर बंद कर सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। देखो हमने पहले देखना है एक एक टर्म के फॉर्मूला पे फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। बात समझ आ गई। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, सही है, ये भी फिट बैठ रहा है। ये देखो अगर मैं b से b को काट दूं, काटना नहीं है बता रहा हूं, b से b को काट दूं कट जाएगा, 2 से 2 को काट दूं कट जाएगा, 3 से 3 को काट दूं कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर नीचे सिर्फ 1 बचेगा, सही ना। यानी कि जब 3 से 3 को काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, b 1 जा b, b 1 जा b, तो ऊपर भी 1 बचेगा नीचे भी 1 बचेगा, है ना। तो यही 1 बन रहा है ऊपर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, यानी कि ये पूरी चीज इस चीज के ऊपर फिट बैठ गई है। अब जरा समझना मैं क्या कहने लगा हूं, मैं एक लाइन में आंसर करूंगा। मैं कहने लगा हूं कि ये पूरी चीज, ये पूरा एक्सप्रेशन इस पे फिट बैठ रहा है ना, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन इस पर भी तो फिट बैठ रहा है, इसी को तो देख के बनाया गया ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। बात समझ पा रहे हो, ये एक्सप्रेशन इस पर तो फिट बैठ ही रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन किस पे फिट बैठ रहा है, नीचे वाले एक्सप्रेशन पे फिट बैठ रहा है, और ये वाला एक्सप्रेशन किस पे फिट बैठ रहा है, सही है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन को डायरेक्ट इस फॉर्मूला के अंदर बंद किया जा सकता है। नहीं आई बात समझ में, थोड़ी ऊपर से गई है, थोड़ी ऊपर से गई, समझ रहे हो ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला हुआ है, तो हम उसको फॉर्मूला के अंदर बंद कर सकते हैं। ये पूरी चीज इस फॉर्मूला के अंदर खुली हुई है, तो हम इस पूरी चीज को इस फॉर्मूला में बंद कर सकते हैं। तो बजाय ये कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करते रहें और फिर जाके आंसर निकालें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दें, कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला के हिसाब से a की जगह पे क्या आएगा 3/2 b का होल क्यूब, a की जगह पे 3/2 b का होल क्यूब हो गया, प्लस b की जगह पे क्या हो जाएगा 2/3b का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये चीज इधर कंटिन्यू करो, मैं इस ये तो बीच में फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ऐसे ब्रैकेट बना दिया मैंने, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, साथ में b क्यूब हो जाएगा, नीचे डिवाइड में 2 का क्यूब क्या होगा 8, शाबाश। अब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, और 3 का क्यूब 27 b क्यूब। अब यही तो हमारा आंसर है। देखो आपने क्या किया, इसको इधर बंद कर दिया। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करते, तो भी आखिर में यही आंसर आपके पास बचता, बाखुदा यही आंसर बचता। तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में आंसर निकाल लिया। समझ पा रहे हो। अब मैं एक काम, अरे कॉपी काम करना शुरू हो गया है, एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कराओ, हाथों हाथ ही सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या मसले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मसले क्या है जरा देखते हैं, आ जाओ बेटा देखते हैं। हमारे पास ये क्या चीज बन रही है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी बन नहीं रहा, हमें चेक करना पड़ेगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमें चेक करना पड़ेगा। सही बन रहा है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि a प्लस बी, भाई साहब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। किस चीज के बराबर होता है ये पूरा फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है
कि क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। सही है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ए की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 7y² अपॉन 9। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 9 अपॉन 7y²। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। अब हमने ये जो लिखा है इसको छोड़ देना, भूल जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना। हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला के हिसाब से खोलना है यहाँ पे, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से खोलने की कोशिश करी। हमने यहाँ पे लिखा भाई साहब ए की जगह पे क्या आएगा, 7y² अपॉन 9 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 अपॉन 7y² का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस ए की जगह पे क्या आएगा, 7y² अपॉन 9 और बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आ जाएगा 9 अपॉन 7y²। क्लियर, समझ में आ गया। सही है। अब देखो यहाँ पर 7, ये तो मतलब मैं क्या ही लिखूं, सब कुछ सही तो बना हुआ है। यहाँ पे ये बोलूंगा ये 7y² अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 7y², ये इस चीज के बराबर हो रहा है, a प्लस बी के बराबर भी हो रहा है, और यही पूरी चीज इस चीज के बराबर भी है, दोनों डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है। अब यही चीज 7y² अपॉन 9 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला पे फिट बैठ रही है ना। लेकिन देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, y² का स्क्वायर तो 2 टू द 4 आ रही पावर, और 9 का स्क्वायर 9 9 से 81 वो भी आ रहा है। सेम यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 भी आ रहा है, और 7 का स्क्वायर 49 भी आ रहा है, y का स्क्वायर 2 टू द 4 भी आ रहा है। ये टर्म इस पे भी फिट बैठ रही है, लेकिन ये b² की टर्म इस पे भी फिट बैठ रही है। सही है। और उसके बाद ये देखो a और b की टर्म लिखी है, 7 से 7 कैंसिल, y² से y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1। तो ये पूरी टर्म इस पे भी फिट बैठ रही है, और ये पूरी टर्म आखिर में ये 1 का आंसर भी दे रही है। तो हम क्या करेंगे, ये तो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिखी है, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को उठा के बंद कर देंगे इस पूरे छोटे से चुन्नुक से फॉर्मूला के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा चुन्नुक से फॉर्मूला क्या है कि a³ प्लस b³ के बराबर है ये चीज। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 7y² अपॉन 9 का होल क्यूब प्लस 9 अपॉन 7y² का होल क्यूब। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर उठाओ, 343। यार ये लड़की फुल चीती है भाई, इसने पहले से आंसर निकाला हुआ है। 343, ये क्या हो जाएगा, y की पावर 2 3 का 6, और नीचे क्या हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब निकालो कैलकुलेटर में। अरे वाह जबरदस्त भाई, 729 जल्दी से। ये हो जाएगा 9 का क्यूब, यहाँ पर भी 729 अपॉन 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और नीचे y की पावर 2 3 6, ये हमारा आंसर है। क्लियर, समझ आया, ये ऊपर से गया, समझ आ गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो पार्ट 4 के अंदर, हालांकि मुझे लगता है कि अब तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा खुद करवा दूंगा तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस ab, है ना। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। किस चीज़ का फॉर्मूला ये, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। सही शायानी वाला, क्लियर, समझ जाओगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, a की जगह पे लिखा c² माइनस b की जगह पे क्या लिखा 1 अपॉन c²। उसके बाद हम यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखेंगे, हमने ये वाली एक्सप्रेशन को भूल जाना है। सही है, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, c² का b², यानी कि a की टर्म का स्क्वायर कर देंगे। सही बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर अच्छा प्लस b² को पहले लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, प्लस b² को मैं पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर एडिटिंग कर देता हूँ, प्लस ab को बाद में लिख देते हैं और प्लस b² को पहले लिख देते हैं, जैसे अरेंजमेंट उन्होंने दी हुई वैसे कर लेते हैं। अब प्लस b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन c², और b के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है तो 1 अपॉन c² का भी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे c² और b की जगह पे
1/c²। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि c² से c² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो 1 तो आ ही रहा है। अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर करो तो c की पावर 4, सही है। और c² का स्क्वायर तो 2 to the 4, c की पावर 4 अगेन यहाँ पे भी आ गई। यहाँ पे क्या लिखा है c² - 1/c²। क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूला को उठा के बंद कर देंगे a³ - b³ के अंदर, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह डालेंगे c² का होल क्यूब माइनस b की जगह पे क्या डालेंगे 1/c² का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा c² का क्यूब, 2 3 जा करेंगे, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 1/c, 2 3 जा 6, तो c की पावर 6 माइनस 1/c की पावर 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको कॉपी भी करेंगे और पार्ट 3 भी अभी यहाँ पे ही सॉल्व कर लो अगर, तो क्या ही जबरदस्त बात हो जाएगी, है ना, कर लो।